हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम। हाँ, तो क्या बातचीत कर रहे थे हम? 2 कदम आओगे दो तो कदम पीछे और दो कदम आगे। 2 कदम आएंगे तो मैं 100 कदम आऊंगा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। उसी प्रकार हम वही भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप चाहते हैं कि भक्त मेरे प्रति इंक्लिनेशन इच्छा प्रकट करे भक्ति में आने का, तो मैं उसको पूर्णतया सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे 1000 मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो उसमें से मैं फेवरेट कुछ रखा हूँ जिसमें 20-25 है। उसमें से आप उपस्थित जितने सारे भक्तगण हैं वो है। लेकिन जैसे प्रमोद कुमार राय प्रभु जी, वो उस फेवरेट में नहीं है। जब उनका काम पड़ता है तब मैं वो उस कांटेक्ट में निकाल के फोन करता हूँ। लेकिन जो रेगुलरली बेसिस है, राम मोहन प्रभु, गीता माता जी का सबसे ऊपर है, विवा माता जी, हाँ, अनामिका माता जी का पहले, क्योंकि वो तो ABCD आ जाता है ना पहले, तो उनको फोन करने का। लेकिन ABCD, ए में पहले अनामिका, बी से विश्वनाथ प्रभु, ठीक है। तो ऐसे करके गीता माता जी 3-4 में आता है, हमारे सीमा माता जी एकदम नीचे चले जाते हैं। एस वर्णमाला में जो एस है वो तो अल्फाबेट में एकदम नीचे चले जाते हैं। विभा माता जी तो उससे भी एकदम नीचे चले जाते हैं, क्योंकि भी है, ABC VY WZ। तो इस प्रकार जितने हैं सबको थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। नंद किशोरी माता जी तो एकदम बीच सेंटर में रह जाते हैं। तो विषय वस्तु ये है, तो रोज किसी किसी व्यक्ति विशेष को मैं फोन करता हूँ। जैसे कल हमारे विभा माता जी एक माता जी को ऐड किए, ममता। तो ममता को आज फोन किए, तो फोन उठाए 3 बार के बाद, आप बोले कि हाँ कौन, ठीक है मैं आपसे आधा घंटा बाद बात करता हूँ, और अभी तक फोन नहीं आया। तो आपको लगता है कि मैं उसको पुनः करूं कल? ये फेवरेट में नहीं आता है। फेवरेट में क्या होता है, रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, आदान प्रदान आता है। जैसे कभी कभी सीमा माता जी का हम फोन करते सुबह, उनका फोन आता है दिन के 1 बजे, तो फिर भी तो वो अपना समय निकाल के। लेकिन आज गीता माता जी को 3 बार फोन किए, उनका फोन आया 4 बजे, वो भी फोन आया नहीं, मैं किया। तो माता जी बोल दिए कि मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो जो भी है, सॉरी प्रभु जी, मैं नहीं देख पाई। हाँ, देख नहीं पाए, लेकिन देखना है कि ये टाइम किस तरह का है। रोज प्रभु जी मुझे फोन करता है, जिस दिन फोन नहीं करेंगे तो उस दिन रोना है आंखों में, अगर पानी नहीं, मतलब आंसू नहीं निकलते तो पानी लगा के रोना है कि आज मुझे प्रभु जी फोन नहीं किया। ऐसा करना है, ठीक है, तब होगा भक्ति। प्रभु जी हमको फोन नहीं करता, हम तो रिसीव करता है तो वो हमको फोन नहीं करता। लेकिन माता जी को करते हैं ना, माता जी को हाँ, करते माता तो जी आप क्या उठा करते लेते। हम। माता जी को फोन करते तो आप उठा लेते कभी, तो वो तो देखी हो गया ना। और क्या करता हूँ, मतलब वो जो अनामिका नाम है ना, उसी में 3 नंबर ऐड है। आपका पार्टिकुलर में पार्थो बोल के लोड नहीं किया। अनामिका जो है, अनामिका माता जी, तो उसी में 3 नंबर लोड किए। हम नंद किशोरी माता जी का एक नाम से 4 नंबर है, 4। उसमें से एक है हमारे गीता माता जी का जो फ्रेंड प्रीति, वो प्रीति का भी नंबर उसी नंद किशोरी माता जी को वहां पे ऐड हो चुका है। तो प्रीति माता जी से बात नहीं करते, क्योंकि वही तो मैं बोला ना, इनक्लेशन, जिससे जो रेसिप्रोकेशन में आता है उससे बाद। जैसे विभा माता जी को कभी कॉल करते सुबह, तो उनका भी 1 बजे के अंदर तो आ ही जाएगा। लेकिन प्रमोद कुमार प्रभु जी को हम फोन नहीं करते, क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। क्योंकि पूरा कुबेर है ना, अगर बहुत सारा पैसा रहता है, करोड़ों रुपया, और उस समय फोन करेंगे और कोई चोरी करके भाग गया तो, इसीलिए मैं उस समय प्रभु जी को फोन नहीं करता। जब वो घर में खाने आता है उस समय में फोन करता हूँ। तो जो भी है, हमारे ओवर व्यू में अभी विभा माता जी थोड़ा बोलेंगे। कल के क्लास में तो माता जी बर्थडे मनाने गए थे गोपाल का। हमारे नंद किशोर माता जी जो मायापुर धाम से जो गोपाल को ले गए थे, वो 1 साल पूरा हुआ था कल। जैसे हमारा शादी का एनिवर्सरी हुआ
16 तारीख को। उसी प्रकार नंद किशोरी माता जी का जो गोपाल का एनिवर्सरी वही बोला जाएगा ना, या बर्थडे, वो कल पूरा हुआ था। इसीलिए विभा माता जी वहां पर गए थे, उनको प्रतिष्ठा किए, तो जिसके कारण शायद क्लास में जुड़े थे मुरारी, लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाए। तो अभी आप लोग देख रहे हैं विभा माता जी और मुरारी के कपाल, मतलब ललाट में कैसे कितना सुंदर तिलक है, आप लोग नजर दिए? प्रभु जी कल जब माला लेने गए थे तो प्रभु जी बोले कि रोज ऐसी हाँ, रोज ऐसे तिलक करना। तो मेरा सपना तब पूरा होगा जब मेरे ग्रुप में जितने सारे भक्त सबके ललाट में तिलक देखेंगे, तब मेरा सपना पूरा होगा। अभी तो नहीं, सभी को मायापुर लाएंगे, फिर सिखा देंगे, है ना। तब एटलीस्ट जब तक क्लास में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सीमा माता जी कॉलेज जाती है, इस समय तो मेरी दीदी भी तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाती है, लेकिन वो तो तिलक करके जाती है, कंठी माला पहन के जाती है ऑक्सफोर्ड में। एक बार कंप्लेन आया था, ऑक्सफोर्ड तो आपका क्रिश्चियन मिशनरी है, तो बोले कि माता जी आप ये तिलक क्यों लगाती है, तो बोले कि देखिए मेरा दीक्षा हो चुका है। तब से उनको प्रिंसिपल रिकमेंडेशन की, क्योंकि प्रिंसिपल जो वो शर्मा है, ब्राह्मण है, तो जिसके कारण कुछ कुछ स्कूल कॉलेज में ऐसा चलता है। तो जो भी है, एटलीस्ट जब हम लोग क्लास में बैठेंगे तब अगर तिलक किया हुआ रहेगा तो यूट्यूब का हमारा इंफॉर्मेशन दुनिया वालों के सामने बहुत अच्छा जाएगा कि हाँ भाई, जगन्नाथ प्रभु के क्लास में जो 8 महीना पहले जो लोग बैठे हुए थे वो कैसे थे, और अब देखिए कितना सुंदर, सबके कपाल में गौरांग महाप्रभु का पार्षद बैठे हुए। तो अभी मुझे अच्छा लगा हमारे विभा माता जी और मुरारी को देखकर, और गीता माता जी भी लगाते हैं। कल जब मंदिर हम गए 11 बजे, तो माता जी को बोले कि माता जी आप वीडियो कॉल कीजिए, मैं मंदिर भगवान का दर्शन कराऊं। तो देखा कि माता जी तिलक लगाए हुए है, पूरा एकदम दिव्य ट्रांसेंडेंटल। तो ऐसे ही मैं सबके कपाल में, सबके ललाट में ये चीज देखना चाहता हूँ। नंद के हमारे ये जो पार्थ प्रभु जी लगाए हैं, ये नहीं चलेगा। हमारे आचार्य लोग क्या बोलते जानते हैं? मेरे नाना जी मुझे क्या बोलते हैं जब मैं छोटा बच्चा था, बोले कि कुत्ते के कपाल में भी तिलक रहता है, तो इस तिलक का कुछ मायने नहीं है। देखते ना, किसी किसी काला कुत्ता में यहाँ पे एक सफेद करके रहता है, तो तिलक का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं पहले बोलता था आचार्य लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, इसमें तो दूसरों के चरणों में अपराध होगा। बोले क्या अपराध नहीं, अगर सच में तिलक करना है तो ऐसे तिलक करना है। तुलसी पत्ता, ये गोपी तिलक, ये गोपी भाव है कि सच में मैं गोपी की चरणों की दासी हूं। ये पुटका ये नहीं चलेगा। तो पार्थो प्रभु बोले प्रभु जी हमको तिलक काटना नहीं आता तो क्या करें, हम यही से ये चला लेता। तो ठीक है, तो मुझे बोलना है, मैं सिखा दूंगा कैसे तिलक करना है, इसे सिखा कैसे दूंगा। कैसे बोलिए, कैसे वीडियो ही कॉल करना है, काट देता। कल कल करेंगे, कल ठीक है वीडियो कॉल करूंगा सुबह सुबह, उस समय मुझे करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी सब धीरे धीरे आ जाएंगे। तो ओवरव्यू में माता जी, विभा माता जी कुछ बोलेंगे, 1-2 पॉइंट, 1-2 मिनट, 1 मिनट ओनली बोलना है, 1-2 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो अभी तक से जो हम लोगों ने भीष्मदेव की स्तुति के बारे में पढ़ा, जाना, सुना, उससे बस यही सीख मिलती है अपने जीवन में। मुझे यही समझ में आ रही है, जिस प्रकार भीष्मदेव अपना मानव जीवन पा करके अपना मुख्य उद्देश्य को प्राप्त किए कि मृत्यु के समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड के मालिक उनका दर्शन किए, तो हमारा भी इस मानव शरीर तभी सफल होगा जब हम अपना आत्म साक्षात्कार करके भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को रोज नित्य भागवत का सेवन करना होगा, साधु संग करना होगा, और मन वाणी से सभी इंद्रियों से भगवान का चिंतन, सदैव उनका चिंतन होते रहे, चाहे जो भी कार्य करे भगवान के लिए करे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर, बहुत पहले प्रभु जी आपने एक भजन बताया था, जो भजन अक्सर गाया जाता है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकला। तो ये भजन इसी भाव पर है। ऐसे ही संत महात्मा लोग जो लाखों वर्षों तक, लाखों जन्मों तक तपस्या करते हैं, अंतकाल में भगवान का न नाम आता न दर्शन कर पाते हैं। तो यही हमारा मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि अपना जीवन को सफल करने के लिए
हर क्षण हर पल भगवान का चिंतन बना रहे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। चलिए सीमा माता जी, हमारे कल के क्लास के लिए या परसों के जो भी है, थोड़ा 1-2 मिनट बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। परसों की क्लास में प्रभु जी आप श्लोक में भीष्मदेव अपने अंतिम समय का वर्णन कर रहे थे और उनके प्राण मुक्त हो गए हैं और वो भगवान के उनके बारे में सोचते हुए उन परमात्मा के बारे में उनमें लीन हो गए हैं और यही उनका अंडरस्टैंडिंग था कि वही परम पिता परमात्मा है। और आपने भगवान, भक्ति और भक्त के बारे में भी बताया था प्रभु जी। तीनों एक वाहन के 3 पहिए जैसे हैं, एक के बिना एक अधूरा है, 2 अधूरे हैं। वैसे भगवान है तो भक्त भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। भगवान अकेले रहेंगे और भक्त अकेला है तो भक्ति नहीं है, तो वो भी इनकम्प्लीट है। तो ये तीनों का इम्पोर्टेंस आपने बताया था। फिर आपने भक्ति होने के लिए श्रवण हानि और सुगदा, आई थिंक, सॉरी अगर क्लेशाग्नि और सुगदा के बारे में बताया था। अगर भक्ति है किसी भक्त में तो वो उनको दुख नहीं होगा। भक्ति भगवान में है तो वो दुखों से निवारण हो जाएगा और सुखदा मीन्स हमेशा आनंदमय रहेंगे भक्ति में। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। गीता माता जी तो पूरा आनंद से भर जा रहे हैं, लेकिन मेरी बहन इतना सुंदर बोल रही है, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है ना। लेकिन कभी ऐसा दिन ना आए अरे मेरी बहन तो मुझसे आगे निकल गई, ऐसा भाव का नहीं प्रभु जी, वो तो दीदी को मैं बचपन से देखती हूँ, बहुत ही भक्त है वो, बहुत परम भक्त है ईश्वर, नेक्स्ट टू एकदम नियर। छोटी सी थी मैं तब से देखती आई हूँ उनको। उसी का बदौलत है कि आपको भी मिला है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिकता में अंतर क्या है। भौतिकता में लोग अगर हमसे बड़े हो जाते तो हम लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या है कि अगर कोई हमसे ज्यादा बड़ा भक्त होना चाहते हैं तो हम लोग ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि आनंदित होते हैं कि वाह वो कितना सुंदर भक्ति कर रहे, काश मैं भी कर पाता। तो ये है अध्यात्म। तो मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल ये थोड़ा अलग अलग है। तो हम लोगों को क्या करना है, अध्यात्म में जो जितना सुंदर भक्ति करता है उनको मतलब एप्रिशिएट करना है। जब मैं सुबह सुबह फोन करता हूँ भक्तों को, राममोहन प्रभु जी कितना माला जप किया, प्रभु जी मेरा तो 15 माला चल रहा है। ओ वाह, मेरा तो अभी 2 चल रहा है, 15 कंप्लीट आपका। नंदकिशोर माता जी को, नंदकिशोर माता जी कितना माला जप हुआ माता? प्रभु जी 9 कंप्लीट किए, 10वां राउंड चल रहा है। वाह, मैं तो अभी नींद से जागा हूं और ये लोग इतना आगे बढ़ गए। हाँ, और विभा माता जी का मुझे पता नहीं चलता वो कब जप करते हैं, वो तो मैं जप का इंफॉर्मेशन तो कभी नहीं लिखा, कब जप करते हैं, कितना वाला जप करते हैं। लेकिन करते ही हैं। गीता माता जी बोलते मैं तो धूप में जप करती हूँ, धूप में बैठ बैठ के, कैमरा सीसीटीवी दिखता है, प्रभु जी तमिलनाडु से मुझे देखते हैं कि बाहर क्या कर रही है। तो ये सब जप करने का स्टाइल सबका अलग अलग है। तो जो भी है, हमारे प्रमोद प्रभु जी क्या जप चालू किए है? प्रभु जी जप करना चालू किए हैं आप? नहीं किए? अच्छा ठीक है, तो अति शीघ्र आपको जप माला मिलेगा। ठीक है, अति शीघ्र मिल जाएगा, चिंता करने का प्रश्न नहीं। भक्तगण प्रसन्न है आपके प्रति, मीन सब कुछ होगा। यही तो है कृपा भागवतम क्लास का।
भागवतम क्लास में एक भक्त दूसरे भक्तों को कृपा करते हैं, उसी में जैसे हमारे नंद किशोर माता जी पहले बोले, प्रभु मुझे तो कुछ स्मरण ही नहीं रहती है, क्या करूं। गीता माता जी, विभा माता जी कितना सुंदर बोलती है, अगर मुझे भी इस तरह थोड़ा ज्ञान। तो देखिए जब माता जी ऐसे बोलते हैं तब तो ऑटोमेटिक तो करुणा आ जाएगा ना कि काश। गीता माता जी मन में सोच रही है, हे प्रभु मेरे नाम लेके माता जी इतना दुखी हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको ये भक्ति मिल जाए। तो भक्त भक्तिमय जीवन में या भक्त संसार में सत्संग में ये चीज ट्रांसफर होता है, लेकिन अकेले अकेले अगर भक्ति करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए सत्संग में आना है। तो ये हमारा श्रीमद् भागवतम क्लास में इसीलिए भक्तगण कितना मतलब उन्नत हो रहे हैं। मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो हम लोग कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। मैं तो अपने आप को बहुत गुड फील करता हूँ सच में। श्रील प्रभुपाद से जब मेरा भेंट होगा भगवत धाम में या किसी भी क्षण या कभी भी, तब श्रील प्रभुपाद पूछेंगे जगन्नाथ क्या किया मेरे लिए, इस्कॉन में रह के व्हाट यू डिड फॉर मी टेल मी। तब मैं प्रभुपाद को बताऊंगा कि देखिए गीता माता जी, विभा माता जी, अनामिका माता जी, दलिया चक्रवर्ती माता जी, सीमा माता जी, आपका प्रमोद प्रभु, राकेश कुमार राय प्रभु, नंद किशोरी माता जी, प्राण मोहन सिंह प्रभु जी, कितने सुंदर सुंदर आपके भक्त है। मैं अच्छा भक्त नहीं हूं, लेकिन देखिए बाकी सभी कितना। प्रभुपाद बोले वाह थैंक यू सो मच। तो ये सबसे बड़ा दिन होगा मेरे लिए सच में। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि भक्तगण इतना आनंदित होकर भक्ति में लगा हुआ है, सभी जप करते हैं। अनामिका माता जी से जब बात हुआ सुबह, बोले कि प्रभु जी मैं तो 4 माला की। तो कैसे? बोले कि हाथ से। तो हाथ से कर रहे मतलब यही तो इंक्लिनेशन, यही तो इच्छा है। भगवान ऐसे ही क्या अपना धाम दे देते किसी को, हर किसी को एरे गेरे को नहीं, पहले परीक्षा लेता है कि सच में तुम अगर नहीं, जब जपमाला आएगा तब करूं, ऐसा नहीं। अगर सच में इच्छा है, प्रेम करने का है, तो किसी भी टाइम किसी भी स्थिति में आप जप कर सकते हैं। तब तो भगवान देखेंगे ना, तब भगवान देखेंगे। जब मैं घर में था अबाउट 7 साल पहले, तब मैं साइकिल चलाता था, तो अंगूठी वाला जो जप ये होता ना, मतलब काउंटर जप, लोग बोलते थे जगन्नाथ प्रभु आप क्या लगा, इतना बड़ा अंगूठी होता है क्या अंगूठी? मैं बोला कि अंगूठी नहीं है, ये जप काउंटर है, हरे कृष्ण महामंत्र वाला जप। लिखा ओ ऐसा है। तो मैं जिससे भी मिलता तो बोलते ये कुछ मंत्र जप करे, डायन भूत कोई पिशाच साधना करके किसी को शायद डायन भूत लगा देंगे, इसलिए वो ऐसा सोच। लेकिन बोला अरे नहीं रे बाप, ये तो भगवत धाम जाने का मार्ग है, भक्ति है। लेकिन वो लोग समझते नहीं है ना। तो जब मैं ऐसा करता था तो भगवान तो देख रहे थे ना, कृष्ण मुझे देख रहे थे। तो कृष्णा भी कैसे जगह में दे दिया, मायापुर धाम ला दी। क्या जमशेदपुर में भटको, इधर आओ, सारी दुनिया को भक्ति सिखाओ, टॉक शो करो और सारे मायापुर टीवी के विभिन्न लोगों को कृष्ण भक्ति से जुड़ो। तुमको जमशेदपुर में रहने का जरूरत नहीं, तुमको मैं अपना धाम में रखूंगा। ये भगवान की इच्छा है। तो अगर भक्ति में जीवन में, इसीलिए लक्ष्मी प्राय बोलती है ना जब क्लास में, कि हमारे अगर भगवत संबंधित कुछ अगर हमारे जीवन में इच्छा है तो भगवान अति शीघ्र उसे पूरा कर देती है ना। किंतु मेटेरियल थिंग्स थोड़ा देर लगता है। जैसे अगर मैं बोलूं काश में करोड़पति हूं, तो इसमें थोड़ा देर लगता, हो सकता है इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में। हमने इच्छा किया था तो भगवान ने कैसे करोड़पति के पुत्र के रूप में जन्म दे दिया, तो हो गया। लेकिन दुख तो वही मिलेगा ना, माँ के गर्भ में तो गर्भ जो दुख होता है वो तो नहीं, ये नहीं देखेगा अरे करोड़पति का लड़का है, ये जो प्रसव पीड़ा इसको थोड़ा कम देना, दुख दर्द थोड़ा कम होना। ये गरीब का लड़का है, चलो इसको थोड़ा ज्यादा दर्द देना। प्रभुपाद बोलते कि दोनों में सेम पीड़ा होता है। इसीलिए व्यक्ति को वैसे दलदल में ना फंसकर भगवत भक्ति करके, शुद्ध भक्ति करके इस संसार से पार भगवत धाम चले जाना है ना। जब ध्रुव महाराज के प्रसंग में चतुर्थ स्कंद में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज को जब भगवान विष्णु प्राप्त हुआ, भगवान विष्णु जब मिले तो भगवान विष्णु को बोले कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहा था कुछ धन राशि
एक अच्छा पोस्ट चेयरमैन बनने का, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मिल गया ना हीरा और नो नीड एनीथिंग। बोले कि नहीं नहीं ध्रुव, मुझे भविष्य के लोग ताना मारेंगे। ताना मारेंगे मतलब कि ये 5 साल का बालक गया था माता पिता सबको छोड़ के भगवान को प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लेकिन भगवान ने उनको कन्वर्ट कर दिया, मन भुला दिया और कुछ नहीं दिया, जिस भक्ति देके छोड़ दिया। वो लोग वैसा मुझे ताना मारेंगे कि भगवान सिर्फ भक्ति देता है, धन नहीं देता। तो इसीलिए ध्रुव आपको तो लेना ही है। मां ब्रह्मा से भी ऊपर वाला पोस्ट, चेयरमैन से चेयरमैन आपको बना देंगे। तो ध्रुव महाराज को इसे बना दिया। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर कोई भौतिक इच्छा करेंगे ना, तो ध्रुव महाराज की तरह जीवन के अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज पश्चाताप किए ना, नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अभी बोली 36,000 वर्ष आपको इस मेटेरियल वर्ल्ड में रहना है, भौतिक जगत में रहना है। तो जो भक्त होता है वो भौतिक जगत में रहना नहीं चाहता, भगवत धाम जाना चाहता है, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए शुद्ध भक्त यहीं पर रहता है, वो अलग एक दूसरा फिलोसॉफी है। तो जो भी है, अल्टीमेटली हम लोग यही चीज समझे कि हम लोगों को मेटेरियल चीज का उतना ध्यान नहीं देना है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जो चीज होना है भक्ति, उसको ज्यादा हम लोग को प्रायोरिटी, ज्यादा मुख्य ध्यान में रखना है। पीएचडी पढ़ रही हूं, अगर पास करूं या ना करूं, अगर नहीं होगा तो फिर भी क्या गया, मेरे पास कृष्ण है, बस सफिशिएंट इन माय लाइफ। कर्म के अनुसार मैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में पीएचडी कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन उसमें से अगर कुछ ना हो, हाय रे इतना गधा की तरह परिश्रम किए लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मेरा भक्ति तो साथ साथ में चल रहा है ना। भक्ति को ध्यान देना है ना। जैसे लक्ष्मी एक दिन एक श्लोक बोल रही थी, माता जी से बात कर रहे थे इंदौर से, ये लक्ष्मी सो गई कि एक सेकंड आओ, तो एक सेकंड, वो क्या एक श्लोक आप बोले थे ना, एक सेकंड आओ जल्दी। एक श्लोक इतना अच्छा था कि जो सब भोए वो श्लोक किस प्रकार था, कबीरदास का श्लोक, कबीरदास ना तुलसीदास, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। मतलब एक को साधे मतलब अगर भगवान को साधेंगे तो सब सज जाता है, सब कुछ परम मंगल होता है, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन सब साधे सब जाए, लेकिन अगर कोई वो एक को छोड़कर, वो कृष्ण को छोड़कर अगर सब साधने के लिए जाता है तब सब जाता है। इसका एग्जाम्पल कैसे दे, मछली पकड़ना। मछली पकड़ने, मान लीजिए एक तालाब में बहुत सारी मछली, एग्जाम्पल, तो अगर वो पकड़ने गए तो उनका ध्यान क्या, एक साथ में 10 मछली को पकड़ने क्या संभव है हाथ में, नहीं है, उसको एक एक करके पकड़ना, एक करके पकड़ने फिर उसको रखे एक करके। लेकिन बोले कि एक साथ में सबको पकड़ने, वो तो तेल तेल ऑटोमेटिक तो फिसल जाता है ना। अभी कोई ये प्रश्न ना करे प्रभु जी आप भी पकड़े हैं क्या, नहीं। जैसे एक बार गौरांग प्रभु को किसी ने पूछा कि प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी, आप गृहस्थ जीवन के बारे में इतना सुंदर क्लास कैसे दी, कैसे बच्चे पैदा करना है, कैसे नियमित रूप से जीवन पति पत्नी के साथ रहना है, आप तो ब्रह्मचारी है, प्योर ब्रह्मचारी। एक्चुअली गौरांग प्रभु जी भिलाई का है, मुझे बाद में पता चला। वो 1992 को मुंबई आईआईटी पास किए और इस्कॉन में ज्वाइन किए। तो जब मैं भिलाई में प्रचार कर रहा था 4 साल पहले, वहां पे एक मेरा मित्र है, तो उनसे बातचीत चल रहा था कि जो गौरांग प्रभु है ना मुंबई का, जो सारे दुनिया के लोग जानते हैं, वो एक्चुअली भिलाई के हैं, छत्तीसगढ़ के। मैं बोला कि यार लेकिन ये तो मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो प्रभु जी एक बार इसे गृहस्थ जीवन के बारे में क्लास दे रहे थे, तो किसी भक्त ने पूछा प्रभु जी आपको पता कैसे चला
कि गृहस्थ जीवन क्या होता है। जो गृहस्थ जीवन में दलदल में फंस चुका है उसका अनुभव है, हाँ भाई गृहस्थ जीवन कितना जंजल है, कितना कष्टमय है ना। अगर प्राणमोहन प्रभु जी को पूछा जाए कि प्रभु जी गृहस्थ जीवन क्या है, तो वो अपना अनुभव व्यक्त कर सकते। लेकिन ब्रह्मचारी कैसे बताए, तब प्रभु जी ने उत्तर दिया कि गृहस्थ ब्रह्मचारी सब कुछ जानता है। कैसे जानता है? शास्त्र में सब चीज का अनुभव व्यक्त है। उस शास्त्र के ज्ञान को अगर कोई धारण कर लिया तो वो एक जो व्यक्ति उस फील्ड में है अर्थात गृहस्थ है उससे भी ज्यादा ज्ञान रख सकता है, जो शास्त्र के ज्ञान को पकड़ता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि पुत्रहीनम गृह शून्यम दिक शून्यश्च बांधवा अविद्या जीवनम शून्यम सर्व शून्यम दरिद्रता। अर्थात कि जिस घर में संतान नहीं है वो घर शून्य है, और दीक शून्यश्च अबांधवा, दीक शून्यश्च मतलब मैं अभी कहाँ हूं, मायापुर में। विवाह माता जी कहाँ रहते? बोकारो में। हम अगर बोकारो चले गए तो वहां पे मुझे सम्मान से उनको घर में या इनवाइट करेंगे सुस्वागतम करके। अगर मैं अनामिका माता जी कहाँ रहते हैं? हावड़ा, बागनान, कोलकाता। हुगली हुगली। अच्छा, हुगली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अगर हुगली रिवर हम चले गए गंगा तो वहां भी आराम से मुझे स्वागतम करेंगे। अगर भिलाई चले गए तो सीमा माता जी एकदम फूल माला लेके आएंगे, प्रभु जी आइए आपका स्वागत है हमारे। अगर दुर्ग चले गए तो गीता माता जी बोलेंगे प्रभु जी आपको गुलाब का फूल चरणों में रख के आप आइए ना, पदार्पण कीजिए। ठीक है। और ये हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी कहाँ रहते हैं बाबा, भूल गए। वही उसी हुगली के आगे ही, हाँ तो वही तो वहां भी जाएंगे। तो दिक्कत सुन्नश्च बांधवा, अगर कोई किसी जगह में जाता है और वहां पे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वहां पे उनका कोई मित्र नहीं है, तो वो जगह उनके लिए शून्य है। दिक्कत सुन्नश्च बांधवा, चाणक्य पंडित बोलते हैं। और तीसरा कि अविद्या जीवनम शून्यम, और जिसके पास ज्ञान नहीं है ना उनका जीवन शून्य है। जिनके पास ज्ञान नहीं है उनका जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन शून्य है। 4 प्रकार का चीज बोले, एक श्लोक में 4 चीज बोले हैं। पहला पुत्रहीनम गृह शून्यम, दूसरा दीक शून्यश्च बांधवा, कहीं पर जाए लेकिन मित्र नहीं है, वहां पे होटल में बुक करके रहना पड़ेगा, होटल में जाके खाना पड़ेगा, क्यों? कोई मित्र नहीं है। अविद्या जीवनम शून्यम, आपके पास कुछ ज्ञान नहीं मतलब आपका जीवन शून्य है, व्यर्थ है। सर्व शून्यश्च दरिद्रता, और जब धन नहीं रहता तो सर्व शून्यश्च दरिद्रता, तो उनका जीवन शून्य है अविद्या के कारण, दिक शून्य है मित्रता के कारण, और गृह शून्य है पुत्र नहीं होने के कारण, और पूरा जीवन सर्व एवरीथिंग इज जीरो। जीवन शून्य, घर शून्य, ये शून्य, वो शून्य, सर्व शून्यश्च बांधवा, मतलब सर्व शून्यश्च दरिद्रता। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप चले गए कलकत्ता, आपका कोई मित्र नहीं है, तो कोई बात नहीं, पैसा है मतलब होटल में बुक करके रह सकते हैं, है ना। पैसा है तो जाके खा सकते हैं, इस्कॉन मंदिर में जाके प्लेट बुकिंग जो भी है। तो सिर्फ चाणक्य पंडित बोल रहे कि सर्व शून्यश्च दरिद्रता, तो दरिद्रता क्या है? सर्व शून्य है। लेकिन अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी ये जो दरिद्रता है इसको कैसे दूर किया जाए? तो शास्त्रों में बताया गया है ये जो हमारे जीवन में जो दरिद्रता आते हैं ना, ये दरिद्रता आते हैं हमारे पिछले जीवन के पाप कर्मों का फल। पिछले जीवन के पाप कर्म का फल स्वरूप है ये दरिद्रता। उस दरिद्रता को दूर भगाने का उपाय क्या है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। कर्माणि मतलब हमारे कर्म, जो पूर्व कर्म किए हैं। पाप किए हैं, दरिद्र घर में परिवार जन्म मिला, पुण्य कर्म किए, धनी परिवार में जन्म मिला। तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, ये जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति जो है ना, ये कृष्ण भक्ति करने से हमारे जीवन में ये जितने सारे दुख दुर्दशा सब कुछ जलकर राख हो जाता है।
कौन बोल रहे? विधि। विधि किसको बोलते हैं? ब्रह्मा को, जिन्होंने सबके जो सबका किस्मत लिखता है। विधि विधान। भागवत क्लास में हमारे दो भक्त जप कर रहे हैं, एक है हमारे विभा माता जी और दूसरा प्राण मोहन प्रभु जी। गीता माता जी भी जप कर रहे हैं। हाथ दिखाइए माता जी, तुरंत हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, ऊपर में दोनों हाथ उठाइए। अच्छा, गीता माता जी नहीं जप कर रहे, लेकिन वो विभा माता जी को बोलेंगे तो उनका हाथ में जप माला है। ठीक है, ओवरव्यू में पता चलेगा कौन कैसे जप कर रहे। जैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि साधन करो, भजन करो, मरते जान ले होलो। साधन करो और भजन करो, मृत्यु के समय कैसे मृत्यु वरण करना है वो अगर किसी को पता चल गया तो उनका लाइफ सक्सेस है। तो जो भी है, ओवरव्यू अगर अच्छा दे दिया तो आप जप कीजिए, याद सो के सुनिए, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए ओवरव्यू। ठीक है, परफेक्ट ओवरव्यू। जैसे हमारे गीता माता जी, सीमा माता जी देते हैं, विभा माता जी भी देते हैं। बाबा रे, आंख मूंद करके देते हैं। नहीं, आंख मूंद करके तो हमारे सीमा माता जी देते है ना। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, माता जी जब आप पढ़ाते हैं कॉलेज में तो क्या आंख बंद करके पढ़ाते हैं? हाँ, इमेजिनेशन, मतलब वो सोच के बोल रही थी ऐसे, नहीं तो स्टूडेंट से आई कांटेक्ट रखते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ भी तो आई कांटेक्ट सभी चाहते हैं ना आपसे, कि आप जब ओवरव्यू देंगे तो सभी आपकी तरफ अभी देखें। याद कर रही थी। हाँ, नहीं, ये हैबिट को इमीडिएटली चेंज करना है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। एक बार क्या हुआ, डाल्टनगंज हम प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस था, जन्माष्टमी के दूसरा दिन। तो जन्माष्टमी के दूसरा दिन सभी भक्तगण कुछ कुछ प्रभुपाद के बारे में बोलेंगे। तो पहला प्रवचन मेरा, तो मुझे बोले कि गोरधाम प्रभु बोले कि जगन्नाथ आपको भी कुछ प्रभुपाद के बारे में। तो मैं व्यास आसन में बैठा, 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। व्यास आसन में बैठने के बाद आंख बंद कर दिया, इस प्रकार से प्रभुपाद जलयान दूत से चला गया, फिर वहां से 40 रुपया लेके अमेरिका गया, फिर हरे कीर्तन, और मेरा आंख बंद है और सभी मेरी तरफ देख रहे, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और आंख बंद है। तो दिल्ली का प्रभु जी आए थे, तो मैं बोला कि प्रभु जी कैसा लगा आपको हमारा मेरा प्रवचन? बोले कि एवरीथिंग इज गुड, लेकिन फीडबैक दो। बोले कि आप दीजिए। आंख क्यों बंद किए थे? मैं बोला कि डर लग रहा था। बोले कि इसको आप चेंज कीजिए, क्योंकि आंख बंद करके बोलने से क्या होगा, भक्तगण नर्वस हो जाएंगे। आई कांटेक्ट बनाए रखना है, तभी वो लोग जगेगा, नहीं तो कल जैसे प्राण मोहन प्रभु जी सो रहे थे वैसा ही होगा। लक्ष्मी मुझे रात को बोल रहे थे कि एक तो कल तो भक्तगण आए नहीं, पता नहीं कौन कहाँ पर व्यस्त है, और प्राण मोहन प्रभु जी थे वो सो रहे थे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है प्रभु जी को मेरा क्लास में इंटरेस्टेड नहीं, बोले कि नहीं, उनका तबीयत खराब है, मुझे सुबह ही प्रभु जी फोन किए। बोले अच्छा, लेकिन गीता माता जी आए थे तो चले गए। मैं बोला कि अरे उनका नेट खराब था। अच्छा, विभा माता जी वो लोग तो आए ही नहीं। मैं बोला कि उन लोगों का गोपाल का बर्थडे था। ठीक है, जो भी है, अल्टीमेटली एक्चुअली भक्तगण ज्यादा रहने से क्या है ना, अच्छा फील होता है ना, भक्त संग जितना करते उतना अच्छा होता है। ठीक है, प्रमोद प्रभु जी पूरा ध्यान से सुन रहे, आप लोगों को पता है ना, कल जब ओवरव्यू देंगे ना सबको जीत लेंगे प्रभु जी। ओवरव्यू उनका एकदम पूरा तगड़ा होगा, एकदम परफेक्ट, इसीलिए वो चुपचाप एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। जो जितना सुंदर श्रवण करेंगे वो उतना अच्छा रियलाइजेशन होगा उनका, जिसका जितना सुंदर रियलाइजेशन उसका उतना प्रवचन। रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यद्यपि अगर राकेश कुमार राय प्रभु जी को अभी बोले कि प्रभु जी 2-5 मिनट कृष्ण कथा बोलिए, तो प्रभु जी कृष्ण कथा के बीच में फिर मुख्यमंत्री के पास भेंट हुआ, फिर रघुवर दास से भी मिले कि इस्कॉन के नाम पे कुछ डोनेट कीजिए। प्रभु जी ऐसा चालू कर देंगे, लेकिन इसे आपका आवाज नहीं आ रहा। कल अंशुमान प्रभु के यहाँ थे प्रभु जी, कथा हो रहा था माता जी का। हाँ प्रभु जी अंशुमान प्रभु के यहाँ थे।
हाँ कल रांची गए थे, हाँ हाँ तो अंशुमान प्रभु जी के यहाँ प्रसादम हुआ दोपहर का, अच्छा और वहाँ भी जमीन का था ना, तो कल वहाँ के एक रांची के राजा के रिलेटिव के यहाँ गए थे हम लोग, वहाँ के जमीन वगैरह डोनेशन के लिए। तो देखे वहां से बस वगैरह मिला है प्रचार के लिए, तो हम तो देखे ही थे, आप जो बस में आए थे, तो वही बस वहाँ जो है खूब नया डेकोरेट जो है, कल 4-5 भक्त थे हम लोग के साथ, तो उधर ही किए हम लोग। मालूम चला आपका मायापुर का एक पेपर आया था, तो उसमें ट्रस्ट में टैक्स नहीं लगता है, तो नहीं हो रहा था, तो प्रभु जी बोले, और हमको नहीं मालूम था कि अपने प्रभु जी IIT के चेयरमैन है। कल तो मैंने जमीन खसक गया हमारे अंदर अथी से। वो प्रभु जी अब दिखाए, वहाँ वीडियो आए थे रांची में, उन्होंने स्पीच किया है, और वो IIT के चेयरमैन है। हम लोग लीला माधव यहाँ जानते हैं, तो गुलाम से जानते हैं हम लोग, एक्चुअल नेम जो है। तब उन्होंने बताया कि प्रभु जी IIT खड़गपुर से हैं, और वो भी IIT खड़गपुर से हैं, अभी जो है वो IIT के चेयरमैन है। तो IIT का चेयरमैन बहुत बड़ा पोस्ट होता है प्रभु जी, बहुत बड़ा पोस्ट। तो वही अपने ही प्रभु जी हैं, लीला माधव प्रभु जो हैं, वो IIT के चेयरमैन है। लेकिन वहाँ दूसरे नाम से है, हम लोग को पता नहीं था। कल जाने से बहुत जानकारी हुई और बहुत प्रसन्नता हुई। कल एक और मेडल जो है कि हमारे प्रभु जी जो हैं, कल रांची में ही थे, वही माता जी का जो है, हम लोग सुन रहे थे, तब तक मैं वीडियो ऑन था वहाँ अंशुमान प्रभु के यहाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। रांची। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु। जैसे देखिए सभी अपने अपने द्वारा प्रचार कर रहे, प्रभु जी जमीन लेना, रांची में कैसे टेम्पल होगा, बोकारो में कैसे इस्कॉन टेम्पल एक बनाया जाएगा, तो विभिन्न जगह में प्रभु जी कैसा प्लान है, तो सबका अलग अलग इच्छा है, कौन कैसे सेवा में कर रहे हैं, है ना, कौन किस भाव से सेवा कर रहे हैं। तो जो भी है अच्छा है, हम लोग इस तरह भक्ति में बने रहना है हर परिस्थिति में। भीष्मदेव जैसे गीत विभा माता जी आज जो हमारे फीडबैक में बताए, 1 मिनट में ही बोले माता जी, लेकिन पूरा क्लास का सार बता दिए कि भीष्मदेव जैसे अपने जीवन के अंत में कृष्ण को प्राप्त किया, उसी प्रकार हम लोग को भी जीवन में कुछ ऐसा करना है ताकि कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और एक चीज हम लोग को हमेशा याद रखना है, स्मरण में रखना है, ये कोई भी चीज कृष्ण के लिए ना वो छोटा नहीं होता। ये जो हम लोग यहाँ पे 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो हम लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यद्यपि बाहर की नजरों में, बाहर के लोगों की नजरों में लगता है कि तुच्छ है, लेकिन श्री कृष्ण इसको कितना ग्रेट मानते हैं वो तो कृष्ण को पता है, हमारे आचार्यों को पता है, गुरुदेव को पता है ना। तो इसीलिए जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को दें, मेटेरियलिस्टिक एग्जांपल, मिठुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने कोई भी काम को छोटा नहीं मानता, चाहे कोई किसी के घर में मुझे डांस करने के बुलाए तो मैं जाता हूँ, कोई मुझे डायलॉग देने के लिए बुलाए मैं जाता हूँ, मैं अपने जीवन में कोई भी चीज को छोटा नहीं मानता। तो उसी प्रकार जब एक मतलब भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे सक्सेस या सफलता के शिखर पर चले गए, कैसे? अपने एटीट्यूड के माध्यम से, मनोवृत्ति के द्वारा। तो मनोवृत्ति अगर हमारा सुंदर रहेगा तो हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई भी चीज को छोटा नहीं मानना है भक्ति संबंध है। प्रभु जी अगर मुझे फोन करके थोड़ा 2 मिनट इंस्पिरेशन दे कि माता जी कितना वाला जप किए, प्रभु जी कितना वाला जप किए, वो भी बड़ी है, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। उसको साधारण भाव से नहीं लेना है। और जूम क्लास में जो हमारे क्लास हो रहा है ये भी बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं एक्चुअली। और एक चीज हम सभी भक्तों को एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि कभी भी कुछ किसी भी प्रकार का अगर कुछ प्रश्न आए ना मन में, तो मन में ये नहीं सोचना कि प्रभु जी पता नहीं भी क्या व्यस्तता में रहेंगे। फोन करना है तुरंत, कोई भी चीज को जानने के लिए फोन करना है, मैसेज करना है। अगर फोन करने में संकोच हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक मैसेज छोड़ दीजिए कि प्रभु जी, एक वॉइस SMS कर दीजिए, प्रभु जी मैं ये चीज समझ नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। या कुछ चीज में डिसीजन नहीं ले पा रहे तो वो करना चाहिए। मैं तो भक्तों को जबरदस्ती फोन करता हूँ। ये जो हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी अपनी तरफ से तो कभी भी मुझे फोन नहीं करता, कभी भी नहीं। मुझे तो खुद जबरदस्ती फोन करना पड़ता है। क्यों? रिस्क लिए है ना, रिस्क लिए है इसीलिए करना पड़ता है। अपनी तरफ से फोन करना चाहिए, अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए, अपनी समस्या बताना चाहिए।
लेकिन मैं तो पूछता हूँ क्या समस्या है, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या मुझे बताइए पूरा क्लियर। फिर हाँ लड़का का झगड़ा हुआ कैसे, कि क्यों झगड़ा हुआ, क्या पुलिस थाना डायरी किया, तो मैं प्रश्न करता हूँ, बल्कि उनको बोलना चाहिए प्रभु जी ऐसी अवस्था में क्या करूं, लेकिन मैं करता हूं। पता नहीं आप लोगों को मेरे जैसे प्रभु कब मिलेगा या मिला है कि नहीं मैं तो नहीं जानता